हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सबका मैथ्स टीचर आदर्श सिंह यादव। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। और आप सबके जो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं उनको देख के बहुत खुशी होती है कि इस लॉकडाउन के समय में भी आप विद्यालय के साथ हमारे के साथ जुड़े हुए हैं। और उन अभिभावकों को भी मेरा धन्यवाद है जो अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन्स प्रोवाइड करा रहे हैं पढ़ाई के लिए। लॉकडाउन के इस दौर में टेक्नोलॉजी ही एक सहारा है जिसके द्वारा हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं अभी फ़िलहाल तो। और हमारा पूरा प्रयास है कि आप ऐसे छोटे छोटे वीडियो से ही अच्छे नॉलेज गेन करते रहें। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप मूलभूत चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जान लेंगे। अपने सिलेबस का एक एक कोना, एक एक टुकड़ा हम आपको पढ़ाएंगे। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी तक हमने बीजगणित 6, 7, 8 का रिवीजन कराया है। 6, 7, 8 के रिवीजन में हमने आपको चर बताया, अचर बताया, सजाती विजाती बताया और उसके साथ साथ जोड़ और गुणा सिखाया। अब हम लोग जो है जोड़ और गुणे के सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि गणित जो विषय है हमारा प्रैक्टिस का विषय है, तो इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को जो कुछ भी ना आए इस वीडियो को देख करके, आप 10 बजे से 3 बजे तक स्कूल में हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम स्कूल में इसीलिए बैठे रहते हैं कि आपकी समस्याओं को हल किया जा सके। तो चलिए आज हम जो सवाल करने जा रहे हैं वो है, चलिए पहला सवाल है 3mn - 5mn 8mn - 4mn। इसको हमको ऐड करना है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, जो ये कि हम प्लस माइनस के साथ वैसे ही खेलेंगे, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अंक गणित में हम लोग अभी तक 4th 5th में ब्रैकेट वाले क्वेश्चन किया करते थे, प्लस माइनस वाला, जोड़ घटाना वाला किया करते थे, जिसमें हम पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना किया करते थे। उसी तरह तो इसको हल करना है तो हमको सरल करना है। सरल करने में हमने बताया है कि इसको जोड़ना है, जोड़, ठीक, जोड़ना है। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, इसको जोड़ने की। सरल करने से हमारा यहाँ मतलब था जोड़ना। समान पद, पद का क्या मतलब होता है आइए समझाते हैं। जब हमको जोड़ना है इसको 3mn प्लस, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, फिर क्या है -5mn, फिर प्लस 8mn, फिर प्लस -4mn। हमने सरल करने के लिए यहाँ जोड़ आपको बताया है, जोड़ना है। तो हमने क्या किया, ये जो अलग अलग हमने जो लिखा है, ये और ये जो हमने अलग अलग लिखा है, इसी अलग अलग को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। समान पदों को जोड़िए। समान पदों का क्या मतलब है, जो मिलती हुई जुलती चीज़ें। हमने बताया था ना कि जोड़ में हम क्या करते हैं, a + a है तो हम क्या लिख देते हैं, 2a लिख देते हैं। लेकिन a गुणे a रहता है तो क्या करते हैं, a²। लेकिन अगर a + b है तो हम क्या करते हैं, जोड़ में इस जुड़ेगा नहीं। क्यों, क्योंकि समान नहीं है, एक तरह नहीं दिख रहे हैं, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो इसीलिए उसने हिंट किया हुआ है कि समान पदों को जोड़िए। अब देखिए यहाँ 3mn है, ये -5mn है। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं। अब ब्रैकेट में इसको ये समझने के लिए है, इसको आप कहीं एक कोने में नोट कीजिएगा। हमने जो है जब प्लस और माइनस का गुणा होता है, जब यहाँ गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। जब माइनस और प्लस का गुणा होता है तो क्या आता है, माइनस आता है। जब प्लस प्लस का गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। जब माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। यहाँ एक सीधा सा नियम हम लेते हैं, काम में लेते हैं, वो ये है कि समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। धनात्मक मतलब धन आता है। और दूसरा क्या है, दूसरा है असमान चिन्ह। कौन सा, असमान।
असमान चिन्ह का मतलब क्या हो गया कि प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया। सदैव ऋणात्मक होता है। अब इसको समझिए, हमने क्या लिख दिया, सर जी लिख तो बड़ा बड़ा दिए हैं, अब ये आए कैसे, अच्छा आएगा ऐसे। अब यहाँ जब कोई निशान नहीं होता है, ब्रैकेट के आसपास जब कोई निशान नहीं होता तो कौन सा निशान होता है, गुणे का निशान होता है। उसको कभी कभी बिंदी से भी दिखा देते हैं, इंटू बोल देते हैं इसको। यहाँ कौन सा निशान है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ गुणे का निशान है। यहाँ कौन सा निशान है, गुणा का निशान लगा हुआ है। हम नहीं लगाए हैं तो एक चीज़ भूल गए हैं, प्लस और प्लस का गुणा। देखो जब तो सेम टू सेम चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है, प्लस। उसी कह रहे हैं समान चिन्ह, प्लस प्लस का गुणा हुआ तो प्लस आएगा, ऋण ऋण का गुणा हुआ तो प्लस आएगा। जब दो समान चिन्हों का गुणा होता है तो प्लस आता है, और जब दो असमान हो जाते हैं, मतलब एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, एक माइनस हो गया, एक प्लस हो गया, तो अच्छा यहाँ लिखे थे प्लस प्लस, चलिए 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ जो है जब असमान चिन्ह होंगे तो माइनस आएगा। अब यहाँ देखते हैं ये 3mn है, ठीक। अब ये प्लस माइनस का गुणा होगा, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो क्या होगा, गुणा होगा। कभी भी दो चिन्ह प्लस माइनस एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं, उसको लिखने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखो, अब देखो यहाँ प्लस और माइनस के बीच में ब्रैकेट आ गया और कोई चिन्ह है नहीं। जब कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। प्लस और माइनस का गुणा क्या करेंगे तो क्या आएगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। और वैसे भी पता है दोनों अलग अलग चिन्ह हैं तो यहाँ हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। अब ये यहाँ प्लस ही है तो प्लस 8mn लिख लो, ठीक। यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 4mn हो जाएगा। अब आओ देखो, अब क्या करते हैं, प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं। जिसके आगे कोई निशान नहीं होता है उसके आगे कौन सा चिन्ह होता है, धन का होता है। जैसे एक लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, अब एक लिखा हुआ है, इसके आगे कोई निशान नहीं है तो उसके आगे कौन सा निशान है, प्लस का निशान है। उसी तरह इसको छोड़िए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ये 8 3 कितना हो गया, 8 और 3 12mn हो गया। और हम माइनस माइनस वाले को भी जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, माइनस माइनस को जोड़ लेंगे। जोड़ क्यों लेते हैं, अब मान लो एक थे राम, एक थे श्याम, इनकी चुनी है, इनके पास चुनी नहीं है, राम हो गए, ये श्याम हो गए, ठीक। ये रफ है, समझा रहे हैं इसको कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। राम हो गए, श्याम हो गए। अब माइनस जो होता है वो होता है कर्जा। राम गए श्याम के पास, कहे 10 रुपये दे दो, तो राम जो है श्याम राम को 10 रुपये दे दिए। अब ये 10 रुपये राम का क्या हुआ, कर्जा हुआ। फिर राम दोबारा गए, कहे यार कुछ पैसा और हमका दे देता, जरूरत यह है, ब्याह करेगा है हमका हैं तो 20 रुपये और ले लिए। अब जब कुल कर्जे की बात आई, कुल में हम लोगों ने क्या सीखा है, कुल में हमने सीखा है जोड़ा जाता है। लेकिन जब कुल कर्जे की बात आएगी, कुल कर्जा कितना हो जाएगा उसका, 30 रुपया। कुल उसने 30 रुपये लिया है, क्या किया है, लिया है। यही जो लिया हुआ है, इसीलिए लिए हुए को क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माइनस माइनस को जोड़ लिया जाता है। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन जोड़ेंगे तो जैसे ये दोनों को जोड़े हैं 30 आया है, उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9। ये भी यमन है, ये भी यमन है, इसलिए जुड़ जा रहा है। अब देखो ये 12 यमन है, ये 9 यमन है। अगर ये यमन है, ये यमन की जगह कुछ और होता तो ना घटता, क्योंकि घटाने के लिए सेम टू सेम चाहिए होता है, जैसे जोड़ने के लिए सेम टू सेम चाहिए होता है। जैसे हमने यहाँ बताया कि a + a था 2a हो गया, लेकिन a + b हो गया तो नहीं जुड़ा। उसी तरह a - b भी हो जाएगा, तो ये a - b ऐसे लिख उठेगा, वो घटेगा नहीं उसमें से। भाई पता लगा, राम रहन श्याम रहन, राम श्याम खिए से आम लेके आयन, ठीक, कहन हम तो का आम लौटाए दे। और इनके यहाँ है कटहर, क्या है, कटहल है। अब कटहल लेके जाएंगे तो आम के बदले थोड़ी ना दे पाएंगे, वो कहेंगे नहीं हमको आम ही चाहिए। तो इसीलिए जब दो अलग अलग चीज़ें होंगी तो वो घट नहीं पाएंगी। तो 12 में से 9 गए, 9 3 12 यमन, यही आ गया आपका आंसर, ठीक। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, ये 21 भी है, ये 32 है, ये 7 भी है, ये 20 भी है। अब यहाँ 21 के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा था तो हमने क्या मान लिया कि प्लस लगा हुआ है पहले से। हम बी, इसमें भी है, इसमें भी है। अब हम बी वालों के साथ काम करेंगे, ठीक। बी तो 21 भी है, ये 7 भी है, तो हम इसको और इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि ये प्लस प्लस वाला है तो पहले प्लस प्लस वाला जोड़ लेंगे। माइनस वाला जोड़ने के लिए और कुछ है नहीं तो माइनस वाला यहाँ लिख लिए हैं।
और ये -32 यहाँ लिख उठा। अब 28 बी में से 20 भी घटा देंगे तो 8 भी आ गया और ये -32 फिर लिख उठेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, हाँ तो आइए एक और क्वेश्चन जो है आसान सा हम समझ लेते हैं, जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए है। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होगा पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए आसान होगा थोड़ा। यहाँ कर लेते हैं। ठीक, जैसे तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा, चेंज कर दें जिससे फोकस रहे। ए है प्लस ए है प्लस माइनस ए है, ठीक, प्लस बी है प्लस माइनस बी है प्लस -2b है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए वाला देखेंगे। ये जोड़ बता रहे हैं, ध्यान रखना ये नियम जोड़ के चल रहे हैं। ये अब ये माइनस वाला है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट हल करने के पूरा फिर से लिखेंगे। अब यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, जब दो अलग अलग चिन्ह टकराते हैं तो हमेशा माइनस आता है। माइनस मतलब नुकसान, जब भी दो लोग लड़ते हैं तो नुकसान होगा, नुकसान होने का मतलब माइनस चिन्ह आएगा। ये हो गया प्लस बी। उसी तरह यहाँ प्लस माइनस दोनों चिन्ह लड़ रहे हैं, जब दो अलग अलग लोग लड़ते हैं तो क्या होता है, नुकसान होता है, बी। और यहाँ भी उसी तरह -2b हो गया। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, जब इस तरह से प्लस माइनस माइनस प्लस की खिचड़ी मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, उस खिचड़ी से मूंगफली अलग कर लेते हैं, सोयाबीन अलग कर लेते हैं। ये क्या है, ये हम समझा रहे हैं क्या है, मूंगफली सोयाबीन। अब ये ये जो प्लस वाले ए हैं हम इनको एक तरफ ले लेते हैं, ये एक तरफ पहले से हैं तो हम इनको जोड़ लेते हैं। ये क्या हो गया, 2a हो गया। ठीक, माइनस ए वाला वैसे ही लिखा रहने दो। उसी तरह बी, ये प्लस बी है और कहीं पे प्लस बी है नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखो। अब अगले में ये -b है, ये -2b है। हमने देखो यहाँ बताया था कि -10 -20 जब जुड़ेगा तो -30 आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस हैं। जब एक प्लस माइनस होता है तब घट जाता है, जैसे 5 में से 2 गए तो 3 कर देते हैं। तो यहाँ क्या है, 5 प्लस है 2 माइनस है। इसी तरीके से यहाँ जो है ये -b है, ये -2b है, तो कितने -b हो गए, ये -3b हो गए। ठीक, अब देखो, अब ये 2a में से कितना जाएगा, a जाएगा, तो a हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ प्लस माइनस है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पूरे गणित में यहाँ बच्चे गलती करते हैं, आपको बहुत ध्यान से देखना है इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक, यहाँ पे पूरा फोकस दे दीजिए। यहाँ हम जो कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, ये प्लस b है, ये -b है। जब भी दो अलग अलग चिन्ह होंगे, प्लस माइनस होंगे, तो घटाना होता है। क्या होता है, हमको घटाना पड़ता है। और निशान किसका लेते हैं, जो ज़्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ b बड़ा है कि 3b बड़ा है, एक हिसाब से तो b बड़ा है क्योंकि प्लस b है, लेकिन हम प्लस माइनस को छोड़ करके देखें तो ये 3b है, ये b है। जाहिर सी बात ये बड़ा है और इसका निशान क्या है, माइनस है, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। और ये 3b है और 3b में से एक भी खत्म हो जाए, मतलब जैसे 3 रुपये हमारा कर्जा है और 1 रुपये हम वापस कर देंगे तो कितने रुपये कर्जा बचेगा, 2 रुपये कर्जा बचेगा। तो ये 3b में से एक प्लस b निकल जाएगा तो कितना बचेगा, -2b। जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लगा देते हैं, बड़े वाले छोटे वाले घटा देते हैं, प्लस माइनस का दिक्कत नहीं होता है। और अगर अच्छे समझना चाहते हैं आप प्लस माइनस, तो इधर समझिए, अगर 5 में से 3 गए कितना हो गया, 2 हो गया। अब 3 में से 5 गए तो भैया 3 तो छोटा है, नहीं घटेगा, नहीं घटाना होता है। होता क्या है, 5 में से 3 को घटा दो, कितना आएगा, 2 आएगा। और 5 का निशान क्या है, माइनस है। यहाँ 5 का निशान कुछ नहीं था तो यहाँ 2 का निशान कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, वहाँ प्लस होता है। इसी तरह मान लो 10 में से 9 गए 1, और कह दिए 9 में से 10 गए, तो 9 में से 10 गए, 9 छोटा है, 9 छोटा है, 10 बड़ा है। सर जी ये तो घटेगा नहीं। घटेगा नहीं, क्यों नहीं घटेगा, घटेगा बेटा, 10 में से 9 घट जाएगा। और हम यहाँ क्या लिख देंगे, -1, क्योंकि 10 का जो घटाता है उसका निशान रह जाता है। तो इस तरह से ये सवाल हो गया। अब आप लोगों को हम कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए। आपका होमवर्क यहाँ है डिब्बे में। होमवर्क, ठीक, इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, उसको नोट कर लीजिए। जैसे पहला है t - 8tz 3tz - z
जेड माइनस टी। इसको जब जोड़ेंगे तो अलग अलग वाले को ब्रैकेट में रख देंगे, जहाँ कामा है वहाँ प्लस, फिर ब्रैकेट करके कर लीजिएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन किए हैं हम। ठीक। दूसरा 4x² ठीक, माइनस 3x y² माइनस 5x² 5x² y। ठीक। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आसान सा, x² माइनस y² माइनस 1 कामा y² माइनस 1 माइनस x² कामा माइनस x² माइनस y²। ठीक। ये 3 क्वेश्चन हैं, आपको गलत नहीं होना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा।